हेलो एस्पिरेंट्स, साइंस या मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है हम उसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी है कि वेरिएशन एमंगस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप में, साइज में, कलर में, फंक्शन में, हैबिटेट में जो वेरिएशन होता है उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अब तक जो डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिनका साइंटिफिक नेम मिलता है, वो हैं 17 से 18 लाख, यानी 1.7 to 1.8 मिलियन। लेकिन अब बात आती है कि इतने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके लिए चाहिए कि इनका अपना नाम होना चाहिए। तो नाम देने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाए, उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाए, तब जाके हम नाम देने का अधिकार रखते हैं। अब आज बात आती है कि जो नाम देना है, यानी नॉमेनक्लेचर मतलब गिविंग नेम। तो नाम देने का क्राइटेरिया क्या है या प्रिंसिपल क्या है और उसको कौन डिसाइड करता है? तो प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN डिसाइड करता है कि प्लांट्स के क्या नाम होने चाहिए, और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की भी बात इसमें आती है ICBN में। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN ये डिसाइड करता है एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, एक एक कैटेगरी के बारे में कि कैसे किया जाएगा। अब आती है बात बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। तो ये चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे बैक्टीरिया हो, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर लागू होता है। बाइनॉमियल यानी द्विनाम पद्धति। अब बात आती है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट होना चाहिए, और पहला है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जो होता है वो जीनस के नाम को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्पीसीज के नाम को रिप्रेजेंट करता है। जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इनको देने वाले हैं कैरोलस लिनियस। इनका खुद का नाम था कार्ल वान लिन्ने, लेकिन इन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग खुद का नाम बदल डाला और रख दिया कैरोलस लिनियस। अब बात आती है कि यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, जो हर देश में लागू होता है। और नॉमेनक्लेचर नाम जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर एरिया में, छोटे से बड़े एरिया में, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और हर एक नेशन में एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कई कई नाम होते हैं। तो अगर यही रहा तो साइंटिस्ट के आपस में ठीक से बातचीत नहीं हो पाएगी, डिबेट नहीं हो पाएगा, तो ज़रूरत पड़ी एक साइंटिफिक नेम की। इसलिए यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आया है। तो यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, चलिए देखते हैं। पहली बात कि जो जितने भी साइंटिफिक नेम हैं उनको हम लोग लैटिन भाषा में लिखते हैं और इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स मतलब तिरछा लिखते हैं। और अगर लैटिन भाषा में नहीं है तो उसे हम लैटिन भाषा में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। इससे मतलब नहीं है कि जो स्पीसीज खोजी गई है उसका ओरिजिन क्या है, यानी वो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से बना या किसने नाम दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी शब्द रहेगा उसको हम लोग लैटिन भाषा में परिवर्तित कर देंगे। और दूसरी बात कि जो बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा नाम है यानी सेकंड कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। अब बात आती है कि ठीक है ये दोनों नाम हैं, तो इनके लिखने का तरीका क्या है। तो अगर आप हाथ से लिखते हैं तो
दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और अगर आप कंप्यूटर में लिखते हैं तो इसे तिरछा लिखेंगे, इटैलिक्स लिखेंगे। इटैलिक्स क्यों लिखते हैं? इससे पता चलता है कि ये लैटिन ओरिजिन का है। अब बात आती है कि इसमें कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होगा। तो जीनस का नाम जब हम लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखेंगे, बाकी सारा स्मॉल लेटर लिखेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट के सारे लेटर्स स्मॉल लेटर में होंगे। अब बात आती है कि जो आथर का नाम है वो कहाँ लिखा जाए, तो आथर का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है और उनका नाम कैपिटल लेटर में से स्टार्ट किया जाता है। पहला लेटर कैपिटल लेटर रहेगा, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और आप देख रहे हैं कि मैंगीफेरा का पहला लेटर कैपिटल लेटर है और ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और मैंगीफेरा जो है ये लैटिन भाषा में है। और इंडिका देखिए, इंडिका इसकी ओरिजिन क्या है? इंडिया है, लेकिन इसे लैटिन भाषा में कन्वर्ट किया गया है और लैटिन भाषा क्या है? इंडिका, है ना। इसके देखिए सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर्स में हैं और ये कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है, इसीलिए इटैलिक्स यानी तिरछे लेटर में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नेम ऑफ द ऑथर, यानी जिसने इसको डिस्क्राइब किया पहली बार उसी का नाम लिखा जाता है। अगर दूसरा कोई साइंटिस्ट रहेगा तो उसका इसके बाद नाम आता है। तो लिनियस के लिए कैरोलस लिनियस है तो इसका लिन लिखा हुआ है, कहीं कहीं जो है कैपिटल एल ही बस लिख दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रहे कि अब जो है इसमें मैंगीफेरा इंडिका लिन है, यानी मैंगीफेरा जीनस का नाम है, इंडिका स्पीसीज का नाम है और लिन जो है बायोलॉजिस्ट का नाम है। अब बात आती है टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है टैक्सिस और दूसरा है नामिया। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नामिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में रहे जिससे स्टडी करने में काफ़ी आसानी हो। अब बात आती है कि टैक्सोनॉमी का बेसिस प्रोसेस क्या है। तो बेसिक प्रोसेस है, पहली बात है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कैरेक्टर असाइन करना, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसका नाम देना। और आइडेंटिफिकेशन है यानी पहचानना। क्लासिफिकेशन है समूहों में बांटना। और उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर, कि अगर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हो चुका है और किसी भी पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो उसे हमें नया नाम असाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हमें नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आता रही है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है उसके अंतर्गत आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी बाहरी बनावट यानी मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी। और दूसरी बात आती है सेल स्ट्रक्चर यानी साइटोलॉजी की बात आती है। डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात आती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसका इकोसिस्टम में क्या पोजीशन है, इसके बेस पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो टैक्सोनॉमी आ रही है वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, एडवांस टैक्सोनॉमी है। तो उसके सारे कैरेक्टर्स के बेस पर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर पुराना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके कैरेक्टर्स अलग हैं तो फिर उसका हमें नया नाम भी देना पड़ता है, जो हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। अब बात आती है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स जो है सिस्टेमा वर्ड से लिया गया है। सिस्टेमा मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक सिस्टम के तहत साइंटिफिक वे में अरेंजमेंट करते हैं, जिससे हमें स्टडी करने में आसानी होती है, पहचानने में आसानी होती है। सिस्टमेटिक्स जो है, सिस्टम जो वर्ड है वो कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक में सबसे पहले यूज किया सिस्टेमा नेचुरी। उनकी बुक का क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में सिस्टेमा वर्ड यूज किया गया है। सिस्टमेटिक्स में क्या क्या गया था? सिस्टमेटिक्स में आता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है। क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है। सिस्टमेटिक्स को और थोड़ा सा एडवांस बनाया गया और उसमें
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चलिए अब हम लोग आपके टेस्ट की बात करते हैं, देखते हैं मेरी बात कहाँ तक आपको समझ में आई है। तो पहला क्वेश्चन है डॉट 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 इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन पहला है मॉर्फोलॉजी, सेकंड है एनाटॉमी, थर्ड है टैक्सोनॉमी एंड फोर्थ है इकोलॉजी। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमीज, यानी टैक्सोनॉमी का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीबीएन। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर या आईसीबीएन इज, यानी आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बनाया गया है। जैसे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, ऑफ और फार में चेंज किया गया है, तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर देंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसको ध्यान से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फाउंडर कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है? ऑप्शन ए है लिनियस, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी है लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। कह रहा है कि जो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है ना साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए सही है? ऑप्शन ए है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नाम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में उनको एक ही नाम से जाना जाए। ऑप्शन सी है कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट मे कॉज लेस कन्फ्यूजन। कह रहा है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम इसलिए लिखते हैं जिससे हमें कम से कम कन्फ्यूजन हो। और ऑप्शन डी है कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट बिकम्स इजी टू प्रोनाउंस। कह रहा है कि इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि इसे कहने में, बोलने में आसानी हो। तो आप लोग ऑप्शन डी ए बी सी डी है, आप लोग चेक करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। कह रहा है जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो किस भाषा से लिया जाता है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है जर्मन एंड ऑप्शन डी है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज, प्लांट्स का जो नाम है वो लैटिन भाषा में क्यों लिया जाता है? ऑप्शन ए है सिंपल लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉमन लैंग्वेज, ऑप्शन सी डेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखते हैं कौन सा सही है। इन द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर 18वीं शताब्दी में दिया है। तो कह रहा है सेकेंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स। कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम है उसमें दो नाम है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को या जीनस को, रेस को या फैमिली को? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है और किसके रिगार्डिंग है? यूनिवर्सल रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। कह रहा है पहला ऑप्शन है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो है लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और इटैलिक्स यानी तिरछा लिखा जाता है। ऑप्शन बी है द फर्स्ट नेम इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस
while the second component denotes the species। कह रहा है पहला नाम है जो बायोलॉजिकल का पहला नाम है वो क्या है, जीनस है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, स्पीसीज है। ऑप्शन सी देखते हैं, both the names in a biological name and handwritten are separated underlines are printed in italics to indicate their Latin origin। जब हम हाथ से लिखते हैं तो इसे अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, और जब हम इसे कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो इसे तिरछा लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी है द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। कह रहा है जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो जेनरिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ आप ध्यान देंगे कि मैंगीफेरा स्मॉल एम से लिखा हुआ है और इंडिका कैपिटल आई से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल और जियोलॉजिकल नेम्स। यहाँ देखिए चार नाम दिया गया है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें कह रहा है कौन सा नाम इसमें सही है। ऑप्शन ए होमो सैपियंस, ऑप्शन बी पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन सी पाइसम सटाइवम, ऑप्शन डी है मैंगीफेरा इंडिका। आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को टेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। कह रहा है बायोलॉजिकल नेम के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए दे आर बाइनोमियल, ऑप्शन बी दे आर डेस्क्रिप्टिव, ऑप्शन सी दे आर यूनिवर्सल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन एज फाइकस बेंगालेंसिस लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। देखिए लिखा हुआ है क्या, बनियान का नाम लिखा हुआ है फाइकस बेंगालेंसिस कैपिटल यल। लेटर यल सिग्निफाइज लैटिन लैंग्वेज। कैपिटल यल किस लिए लिखा हुआ है, लैटिन भाषा के लिए लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विथ बेंगालेंसिस प्रीसीडिंग फाइकस। कह रहा है पहले बेंगालेंसिस लिखना चाहिए था और बाद में फाइकस लिखना चाहिए था। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, लेटर यल सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस। यल का मतलब है लीनियस, यहाँ ये दर्शा रहा है। और बेंगालेंसिस क्या है, इज ए जेनरिक नेम। तो आप चेक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं। टेस्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। कि टैक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है तीन के तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमीज। कि प्लांट टैक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू। कह रहा है क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन ए है स्टडी ज्योग्राफी। कह रहा है ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को पहचानने के लिए, जानने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के बीच में संबंध क्या है ये जानने के लिए। या स्टडी इवोल्यूशन की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये जानने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर मोर एंड इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स रैपिडली। थैंक यू वेरी मच।